पर एक बात है कि ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत और अपनी मेहनत से वहां पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में अजय नहीं, सरकार बनाना है। सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों? आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने। क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते। आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, जमीन पे नहीं जाते ये लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो नहीं देख रहे इन चीजों को, जो ये समझते नहीं मुस्लिम लीडरशिप को खाली वोट। अरे वोट डालने वाले कब तक बनेंगे मुसलमान? सिटीजन विद राइट्स नहीं बनेंगे। बताइए, आज आप दारुसलाम में बैठे, यहां पर 1000 लोग बैठे हुए, 1 महीने से एसआर का काम चल रहा है। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब क्यों वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है। सत्ता में आए तो आपका क्या फायदा हो रहा? आपका फायदा हो रहा, मुसलमान का क्या हो रहा? आप तो वोटर के साथ ट्रीट कर रहे हो उनको। पिछले साल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा था, सॉरी, दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। आप लोगों को मालूम कि बंगाल में पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, 1962 दिसंबर में श्रीनगर में हजरत बल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक चोरी हो गया। पूरे मुल्क में राइट्स हुआ। 63 जनवरी में 8 लाख मौजूदा बंगाल के मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया। हमारी पार्टी का यह मानना है कि यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए ताकि आपकी इंजस्टिस के खिलाफ, आपकी आवाज के खिलाफ कोई लड़ सके। आप दूसरों को वोट डाल रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? आपको खाली वोटर बन रहे। आप सिटीजन बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, शहरी बनिए, लीडर बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए। ये समझने की जरूरत है।